विषयों पर करते हैं वो हम जीवन में भूल नहीं सकते। प्रसिद्ध समाजसेवी दीपक तंवर वाल्मीकि के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर संविधान रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को फूल माला अर्पण करने के साथ हुई। उपस्थित जनों ने फूल माला अर्पण करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में जानकारी दी। संविधान रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज जो समाज जो प्रेरणा ले रहा है वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से है, संविधान की वजह से है। यह कहते हुए वक्ताओं ने समाज सेवी दीपक तंवर वाल्मीकि की बहुत प्रशंसा भी की। साथ ही यह भी कहा कि दीपक तंवर वाल्मीकि ने समाज का नाम ऊंचा किया है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऋषिपाल, एडवोकेट अजय महलवाल, एडवोकेट असगर अली खान, दीपक मिश्रा, मनीष लाल के अतिरिक्त राजकुमार उज्जैनवाल तथा अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी वहां मौजूद रहे। अनूप कुमार ने भी फूलमाला पहनाते हुए दीपक तंवर वाल्मीकि का स्वागत किया। कार्यक्रम की भव्यता का आप अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि सुबह से दीपक तंवर वाल्मीकि की प्रतीक्षा में बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ वहां घटित हुआ। विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एनडीए विधायक प्रत्याशी दीपक तंवर वाल्मीकि का भव्य एवं शानदार स्वागत किया गया। अम्बेडकर नगर इलाके में हुए भव्य स्वागत समारोह में दीपक तंवर वाल्मीकि को फूल माला एवं नोटों की माला से सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में प्रमुख रूप से अजय महलवाल, समाज सेवी, एडवोकेट अजय महलवाल जो कि एक समाज सेवी भी हैं, तथा भाजपा नेता समाज सेवी ऋषिपाल द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। ऋषिपाल ने नोटों की माला द्वारा दीपक तंवर वाल्मीकि को सम्मानित किया। अजय महलवाल ने फूल मालाओं के द्वारा सम्मानित किया। मनीष लाल जो कि समाज सेवी हैं तथा पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने भी फूल मालाओं के द्वारा दीपक तंवर वाल्मीकि का स्वागत किया। करने वालों में प्रमुख रूप से राजकुमार उज्जैनवाल, योगराज चंदेलिया, तेजटाक, एडवोकेट असगर अली, सुनील निगम अध्यापक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी वहां पर मौजूद रहे। दीपक तंवर वाल्मीकि के विषय में हम बताते चलें कि वे काफ़ी लंबे अरसे से समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं। दीपक तंवर वाल्मीकि ने पिछले कई वर्षों से न सिर्फ दक्षिण दिल्ली बल्कि पूरी दिल्ली में समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। दीपक तंवर वाल्मीकि की ओर से अस्पतालों में ज़रूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया और लगातार किया जा रहा है। अस्पतालों में, मंदिरों में उनके द्वारा भंडारे के आयोजन किए जाते हैं। यही नहीं, कोरोना काल में भी दीपक तंवर वाल्मीकि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था तथा जो भी ज़रूरतमंद थे उनको फल, दवाई, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था करने में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यही नहीं, कोरोना काल में जो ज़रूरतमंद थे उन तक उन्होंने बड़ी संख्या में भोजन, कच्चा और पक्का भोजन यानी कि आटा, दाल, चावल आदि का भी व्यवस्था उन्होंने कराई थी। यही नहीं, हम दीपक तंवर वाल्मीकि के विषय में बताते चले कि उन्होंने अपने समाज सेवा के कार्य में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ भी उनकी आवश्यकता होती है, लोग उनसे संपर्क करते हैं। किसी की बेटी की शादी है या किसी को दवा की आवश्यकता है तो वो लोग दीपक तंवर वाल्मीकि से किसी प्रकार संपर्क करते हैं और दीपक तंवर वाल्मीकि उनकी मदद भी किया करते हैं। जानकारी के लिए बताता चलूँ दर्शकों कि दीपक तंवर वाल्मीकि देवली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की ओर से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में वो विजय नहीं, हालांकि वो विजय नहीं हो पाए, लेकिन तब भी उन्होंने निकाल तोड़ 50,000 से अधिक वोट प्राप्त किए, जो कि एक प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे थे। एक ये बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की इतने वोट लेने के लिए समाज की ओर से, दलित समाज की ओर से। और मैं विशेष तौर से कहूँ कि वाल्मीकि समाज की ओर से उन्हें विशेष तौर पर सम्मानित किया गया तथा क्षेत्र के बहुत से गणमान्य जो कि वाल्मीकि समाज से ही नहीं, सब समाज के लोगों ने उनको सम्मानित करते हुए कहा कि ये गौरवशाली क्षण है जबकि हमें एक ऐसे समाज सेवी का सम्मान करने का अवसर मिल रहा है।
यही नहीं, वहाँ उपस्थित बहुत से वक्ताओं ने यह भी कहा कि यदि दीपक तंवर वाल्मीकि को किसी सिंबल से, यानी किसी राष्ट्रीय पार्टी से यदि टिकट मिलता, भाजपा या कांग्रेस से, किसी भी बड़ी पार्टी से, हालांकि उनकी इच्छा भाजपा से चुनाव लड़ने की है और अब उन्होंने इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन भाजपा से उन्हें टिकट ना मिल पाया और एनडीए की ओर से उन्हें हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया, जिससे भ्रमित होकर जो वोटर थे वो उन्हें वोट नहीं दे पाए। यही एक वजह रही कि दीपक तंवर वाल्मीकि चुनाव नहीं जीत पाए। दर्शकों की जानकारी के लिए बताते चलें कि दीपक तंवर वाल्मीकि जी की मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी चुनाव के दौरान, तथा उनको मोदी जी की ओर से शाबाशी भी दी गई थी और उनको आशीर्वाद दिया गया था। अपनी ओर से पूरा प्रयास करते दीपक तंवर वाल्मीकि ने अथक मेहनत की थी, लेकिन कम समय और चुनाव चिन्ह स्पष्ट न होने के कारण, क्योंकि हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया था, इसलिए वे विजयी नहीं हो पाए। यही नहीं, जो वक्ता हैं उनका यह भी कहना था कि यदि दीपक तंवर वाल्मीकि को भाजपा आगामी चुनाव में टिकट देती है तो दीपक तंवर वाल्मीकि अवश्य विजयी रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि दीपक तंवर वाल्मीकि आगामी राजनीति में किस प्रकार से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार। और अजीत एक्सप्रेस इंडिया यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से किया जा रहा है और दीपक भाई के सम्मान में यह प्रोग्राम है। तो एक बार सभी लोगों के लिए 2 ताली बजा दी, आपको समय निकाल के आए हैं।